नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो इमरान खान की अडयाला जेल में मुंतकली और दूसरा सेनेट और कौमी असम्बली में नए नामों पर इतफाक, कौन अपोजिशन लीडर होंगे ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और तीसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा, क्या ये नूरा कुश्ती है, इस पर भी बात करेंगे। और उमर अयूब और शेख वकास अकरम और सरताज गुल को गिरफ्तार करने का हुक्म, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की जो अडयाला जेल से मुंतकली की जो खबरें चल रही हैं, क्या इस पर जो है वो क्या होगा, इस पर चेयरमैन जो है इस टाइम मौजूदा बैरिस्टर गौहर, उनका कहना है कि जो है हम मज़ामत करेंगे इस पर। इतना बड़ा बयान आज तक तो इमरान खान ने नहीं दिया होगा जितना बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है कि इनसे कोई किसी किस्म की तवक्को है। मकसद ये है कि ये लोग बिल्कुल फारिग है। ये तो अब 2 सालों में पता चल चुका है, पता नहीं कौन से ये ख्वाबों के दुनिया में रहते हैं कि आप ये समझें कि हम ऐसा बयान देंगे तो लोग जो है वो अचच कर उठेंगे। भाई, अचच कर उठने वाला वक्त खत्म हो गया है। आपका लीडर 2 साल से ऊपर हो गया जेल में है और आप जो है वो ऐसे मस्ती में पड़े हैं और प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत है कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आए? आपको तो कहना चाहिए था कि इमरान खान को अगली सालगिरह हम इंशाल्लाह अगली सालगिरह से पहले जेल से बाहर लेकर आएंगे। लेकिन आप में से तो कोई ऐसा लीडर नहीं है। वो एक ने बड़के मारी थी, उसकी देख ले हालत। वो इमरान खान के फैमिली पर जो है वो उसने चढ़ाई शुरू की हुई है, अली अमीन गंडापुर। तो ये तो कौम के बिल्कुल सामने है सारी चीजें। अब पीटीआई की जो क्यादत है वो ये कहे कि जनाब हम बहुत बड़ी मजामत की है, वो भाई मार तो खाई वर्करों ने, बुरकस निकला वर्करों का। आपका क्या गया? आपने तो फौरी तौर पर कंप्रोमाइज करके ये सारा कुछ कर लिया है। तो ये लिहाजा जो पीटीआई के लोग हैं, जो क्यादत बैठी है, मैं पीटीआई की क्यादत की बात कर रहा हूँ, जो इस टाइम मीठा मीठा खा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग नहीं जो इमरान खान के नजरियात के साथ खड़े हैं और मुश्किलात भी झेल रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही बिल्कुल। लेकिन तनकीद तो उन पर होगी ना, जो इमरान खान की नाम पर सीटों पर आकर बैठे और उसके बाद जो उनकी हालत है वो आपके सामने है। चाहे वो अली मोहम्मद खान हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों, जो उनकी कारकर्दगी है वो तो सिफर है। आपके सामने सारी सूरत हाल है। और दूसरा, अब को सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा, ये अब बड़ा मामला जो है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है कि ये बहुत सारे लोग जो पीटीआई के अंदर लोग थे ना, ये तो इत्तेफाक ही नहीं कर रहे थे। ये इनका कहना था कि ये जो है ना, ये इस मामले पर जो है वो हम में से कोई बंदा हो। वो बेशर्मो, आप लोगों ने किया कुछ नहीं। आपसे तो अच्छे हैं ये जिनका नाम लिया है इमरान खान ने। नाम जिनका लिया है उनमें महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये नाम है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये डट कर खड़े हैं। देखिए, हम किसी जमात के साथ नहीं है, हम किसी जमात के साथ सरोकार नहीं है इस हवाले से। कि बात यह है कि जो बंदा अपने असूली मौक़िफ़ पर खड़ा हो जाए उसको बात करनी चाहिए। जो हक के साथ खड़ा हो, हक बात कहे, वो बिला खौफ खतर बात करे, उसको दाद देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे वो कोई भी हो। जो जो लोग जमहूरियत की बुनियाद पर बात कर रहे हैं उनको ये हक हासिल है। तो जो जराए का कहना है उनमें महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा। और इस पर जो है इमरान खान की हदायत के बाद दोनों रहनुमाओं पर अब इतफाक हो गया है। और जराए ये खबरें दे रहे हैं कि महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए नामजद कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है, ये होना भी चाहिए था। वैसे तो इनका इनका बनता भी नहीं है, जो इनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नूरा कुश्ती। मैं इसको नूरा कुश्ती इसलिए कहूंगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि खबर क्या है। खबर यह है कि सियासी बयानबाजी पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट, नून लीग की क्यादत से माफी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलासों का वॉकआउट करते हुए नून लीग की क्यादत से मुतालबा किया है कि वो हमारी क्यादत के खिलाफ बयानबाजी पर माफी मांगे। अब ये नूरा कुश्ती है। मुझे बताएं, ये हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ सके? और भाई, ये तो हुकूमत में साथी है। सारी 26वीं तरमीम और सारा ये ले, सब जो लूट का माल इन्होंने ऐसे आधा आधा बांटा है वो आपके सामने है इलेक्शन में।
इलेक्शन में भी और उसके बाद भी। अब तक जो कुछ इन्होंने कानून साजियां की हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, ये तो इन्होंने अपनी जात के लिए किया है दोनों जमातों ने। तो ये कैसे हो सकता है कि ये मतलब कर रहे हो? इसका तो अगर इतना इख्तलाफ हो तो ये तो उठ के असम्बलियों से रिजाइन करे, हुकूमत गिर जाती है। ये तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये कौम को फिर बेवकूफ बनाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब कौम बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं। और आखिर में उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब और शेख वकास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। एटीसी इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत हुई, जिस पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने पीटीआई के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। यानी कि किसी भी सूरत जो लोग मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज नहीं होते, उनके साथ ये सलूक होगा। ये इस निज़ाम ने फैसला कर लिया हुआ है। और याद रखें कि ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ये मामला चलेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। मैं आपको बताऊं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, याद रखें। हमें इसको बेहतर करना चाहिए, इससे बेहतर को करना होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये बड़ा मौका है, क्योंकि ये इक़्तिदार में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी भी इस टाइम इक़्तिदार में बैठे हैं, चाहे फार्म 47 पर भी बैठे हैं। अगर इस पर भी अच्छे इक़दाम किए जाए तो एक जमहूरी रवायात को और जमहूरियत के हवाले से मामला को बेहतर करते, तो ये मामला अब तक बहुत अच्छा हो चुका होता। लेकिन ये चूंकि वही आमरीत वाली सोच है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी बुनियाद आपके सामने है, एक आमद ने रखी, जनरल अयूब की गोद में पले बड़े, और उधर से जनरल ज़ियाउल हक का सारा मामला है। सोच इनकी आमरीत वाली है। ये नहीं चाहते कि अपोजिशन को इस तरह की हो कि जो तनकीद कर सके। ये आपस में वो गुड्डा गुड्डी वाला खेल खेलते हैं और दिखाते हैं कौम को, लेकिन ये चीज़ें सारी इमरान खान बेनकाब कर चुके हैं। इसलिए इनको अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब असल में बात यह है कि इस अवाम ने अब क्या करना है, फैसला अवाम का होगा, क्योंकि पीटीआई की क्यादत भी मुकम्मल तौर पर फारिग है। याद रखें, इस टाइम जिस बंदे ने नजरिए की जंग लड़ी और अपने नजरिए पर डट कर खड़ा है और बार बार एक ही पैगाम दे रहा है, जो सी मर्जी जेल में ले जाओ, मैं डट के खड़ा हूं, मैं अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, उसका नाम है इमरान खान। और इस टाइम पीटीआई की क्यादत में कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आ रही जो इस टाइम बाहर मजे ले रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।